भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ लेते हैं, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ लेते हैं। बहादुर वह कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हेलो गाइज, वेलकम बैक, अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज जानते हैं कुछ, पढ़ते हैं कुछ और सीखते हैं कुछ। तो कल प्रीवियस वीडियोज में मैंने 2 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया था, और मतलब सेल के पार्ट्स के बारे में बताया था। कौन कौन सा? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। वो जाकर के जिन्होंने नहीं देखा है, जो देख रहे हैं वो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज जो है हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज क्या है? आज हम लोग रेस्पिरेशन यहाँ पर है अभी, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है? ठीक है, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो मैंने प्रीवियस वीडियोज में ये सब बता चुका है कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, ठीक है। कैटाबॉलिक क्या है? वो मेटाबॉलिज्म के टाइप्स है। एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस मैंने बताया था। मेटाबॉलिज्म के 2 प्रोसेस थे, कौन सा? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म क्या था? उसमें स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, उसमें स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते थे? सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या होते थे? कंबाइन होकर के न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते थे। मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन होकर के एक बड़ा पार्टिकल्स का निर्माण करते थे। उसमें क्या होता था? सिंथेसिस होता था। एनाबॉलिज्म में क्या होता था? सिंथेसिस होता था। जो छोटा छोटा पार्टिकल्स जो फूड का होता था वो क्या होता था? सिंपल पार्टिकल्स जो भी होते थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो कंबाइन होकर के न्यू पार्टिकल्स बना देते थे एनाबॉलिज्म में। और कैटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या था? कैटाबॉलिज्म प्रोसेस था जिसमें ब्रेक डाउन होता था फूड का। क्या होता था? उसमें फूड टूटता था, ठीक है। उसमें क्या होता? तो फूड टूटता था, ब्रेक डाउन होता था कॉम्प्लेक्स से सिंपल में। कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता था? टूट करके सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते थे, ठीक है। तो वही प्रोसेस क्या था? कैटाबॉलिक प्रोसेस किसको बोलेंगे? जिसमें ब्रेक डाउन होकर के फूड लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फूड का टूट करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता था, ठीक है। तो उसी का एग्जाम्पल क्या था? उसी का एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े थे। क्या था? 3 एग्जाम्पल था, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। ये सब आप लोग प्रीवियस वीडियोज में जाकर के देख लेना, तभी आप लोग समझ भी पाओगे अच्छे से। और क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो हम लोग प्रीवियस पढ़े हैं ना, वही अब आगे जाकर के सब चीज़ आगे जाकर के वो इंटरलिंक्ड है। तो कैटाबॉलिज्म में 3 एग्जाम्पल था। कौन कौन सा? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म टूट करके ब्रेक डाउन होकर के सिंपल बनता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, C6H12O6O2। और ये क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है CO2 + H2O + ATP, ठीक है। तो C6H12O6 क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज है, ठीक। क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और O2 क्या हुआ? ऑक्सीजन हुआ। और ये क्या होता है? फिर कन्वर्ट होकर क्या होता है? क्या बनता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड + H2O वाटर + ATP एनर्जी। तो देखिए, मतलब अब हम लोग ये समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। C6H12O6O2, ठीक है। तो देखिए C6H12O6 ये हुआ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में क्या लेते हैं? इंटेक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? फूड इंटेक करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ठीक है। वो फूड क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम लोग
एक्सेल और इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन फॉर्म होता है। तो ऑक्सीजन के प्रोसेस में, सॉरी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब जब ऑक्सीजन जब रहती है उस प्रेजेंस में जो हम लोग फूड इंटेक करते हैं, जो हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, वो क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो फिर क्या बनता है, CO2 मतलब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है, और ATP एनर्जी फॉर्म करता है। ठीक है, जब रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल्स, जब मतलब ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, जब हम लोग, वो क्या हुआ, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हुआ, क्या होगा, कम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, वो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है, और वो क्या बनता है, टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, और क्या होता है, ATP एनर्जी, क्या होता है, एनर्जी फॉर्म करता है। ठीक है, और क्या करता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, और जो एनर्जी फॉर्म करता है, जो एनर्जी फॉर्म करके क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या होता है, एक्सक्रीट कर देता है, रिलीज कर देता है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ इसमें। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ, फूड मॉलिक्यूल्स का, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हुआ, इसमें टूटा, इसीलिए क्या हुआ, कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म टूटा। जो ग्लूकोज होता है, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज मतलब लेते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जा करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP क्या होता है, वो कंज्यूम कर लेता है, और जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। ठीक, अब देखिए ATP हुआ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ATP का फुल फॉर्म क्या हुआ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ATP क्या हुआ, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी किसके फॉर्म में रहता है, ATP के फॉर्म में रहता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रहता है, नोन एज करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, करेंसी मतलब मुद्रा, मतलब क्या बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं। ठीक, 1 ATP इक्वल टू क्या होता है, 1 ATP 1 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इक्वल टू 7.3 KCl पर मोल। ठीक है, 1 ATP इक्वल टू 7.3 KCl पर मोल। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, ये प्रोसेस में, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल कौन सा है, लार्ज मॉलिक्यूल्स मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो हम लोग इंटेक करते हैं, ठीक है, जो हम लोग बड़ा बड़ा टुकड़ा में ही फूड को इंटेक करते हैं ना, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स इसमें क्या हो गया, C6H12O6, जिसका ब्रेक डाउन होता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स वो हुआ जिसका ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में मतलब क्या है, C6H12O6, वो क्या हुआ, ग्लूकोज, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हुआ, और किसके रूप में टूटता है, वो जिस रूप में टूटता है, जो चीज़ बनता है टूट करके, ठीक है, जो मतलब प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो हो गया स्मॉल मॉलिक्यूल्स, क्या बनता है, CO2। तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मतलब जो हम लोग इंटेक करते हैं फूड, वो क्या होता है, टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म में आता है, और वाटर बनता है, और क्या होता है, ATP बनता है। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, CO2 हो गया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए यही मैंने बताया रेस्पायरेशन का डेफिनेशन क्या, इट इज ए मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, एंड प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स इनटू ATP एंड देन रिलीज वेस्ट प्रोडक्ट। वही हो गया कि जो हम लोग फूड इंटेक करते हैं, ठीक है, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स खाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है। क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है उसका, और क्या होता है, उससे क्या बोलते हैं, मतलब क्या बनता है, न्यूट्रिएंट्स बनता है, मतलब क्या बनता है, न्यूट्रिएंट्स बनेगा, ठीक है, उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा। जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। लाइजोजोम क्या है, ये सेल ऑर्गेनिल है। क्या है लाइजोजोम, सेल ऑर्गेनिल है। लाइजोजोम है सेल ऑर्गेनिल, सेल का पार्ट। चलिए इट इज लाइजोजोम क्या है, देखिए वो ना बैग
बैग जैसा स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, बैग जैसा, थैली जैसा स्ट्रक्चर का लाइजोजोम होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। आत्मघाती, सुसाइडल बैग, डिस्पोजल, एटम बॉम्ब, स्कैवेंजर ऑफ सेल, कोशिका का सफाई कर्मचारी, क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर ऑफ सेल, कोशिका का सफाई कर्मचारी। चलिए, द डिस्कवरी एंड द टर्म एंड डिस्कवरी ऑफ लाइजोजोम इज गिवन बाय डीड्यू, DEDUUE, डीड्यू। ये डीड्यू क्या है, ये डीड्यू साइंटिस्ट थे, कौन थे, क्या डीड्यू साइंटिस्ट थे, ठीक है। द टर्म एंड डिस्कवरी ऑफ लाइजोजोम, टर्म इन्होंने जो लाइजोजोम वर्ड जो है वो भी वो और डिस्कवरी दोनों इन्होंने ही किया था, लाइजोजोम वर्ड भी दिया था और डिस्कवरी भी लाइजोजोम का किसने किया था, डीड्यू, किसने किया था, डीड्यू। और मैं एक बात बताऊंगी, जितने साइंटिस्ट और जो भी साइंटिस्ट वगैरह का नाम है, आप लोग क्या कीजिएगा, एक सबसे लास्ट वाला पेज में सारा जो मैंने बताया सारा साइंटिस्ट का नाम एक जगह लिख लीजिएगा, इससे क्या होगा, आप लोग को याद करने में आसानी रहेगा, एक जगह रहेगा सारा कुछ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट इन एनिमल सेल, लाइजोजोम जो होता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है, किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। एंड रेयर इन प्लांट सेल, प्लांट सेल पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है लाइजोजोम, ठीक। इट इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी, ठीक है। ये क्या होता है, लाइजोजोम जो होता है वो आरबीसी, मैच्योर आरबीसी जो होता है, पका हुआ आरबीसी होता है, बना हुआ पूरा डेवलप्ड, उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। और क्या बताया था मैंने, आरबीसी और कहाँ नहीं प्रेजेंट होता है, प्रीवियस वीडियोज में आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि कौन से मतलब ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें आरबीसी नहीं पाए जाते हैं। तो एक क्या था, मैंने पहले बताया था, न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते हैं आरबीसी, और लाइजोजोम में मैच्योर आरबीसी, मतलब लाइजोजोम में भी आरबीसी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाइजोजोम इज मोस्टली फाउंड इन डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ, श्वेत रुधिर कोशिका, आरबीसी का क्या था हिंदी, लाल रुधिर कोशिका, और डब्ल्यूबीसी क्या हो गया, श्वेत रुधिर कोशिका। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, मैक्रोफेज, कुफर सेल कहाँ होते हैं, लिवर में, किडनी में पाई जाती है। ऑस्टियोक्लास्ट बोन्स में होती है, स्प्लीन और पेनक्रियाज, ये कहाँ पाई जाती है, ये सब जगह पाई जाती है, ठीक है। मैक्रोफेज, कुफर सेल लिवर में, किडनी, ऑस्टियोक्लास्ट बोन्स में, और स्प्लीन एंड पेनक्रियाज। लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, मोस्टली फाउंड इन, सबसे ज़्यादा लाइजोजोम कहाँ पाई सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी में, कहाँ, डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। साइज ऑफ लाइजोजोम, लाइजोजोम का साइज क्या होता है, 0.02 to 0.8 mm, ठीक। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ लाइजोजोम, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, काम क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, वर्क क्या करता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड, इसका काम क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। ये क्या करता है, पाचन, ये हमारे कोशिका सेल के अंदर पाचन का काम करता है। क्या करता है, इंट्रासेलुलर मतलब क्या हुआ, कोशिका के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर पाचन का काम करवाता है। कौन, लाइजोजोम, हमारे सेल के अंदर, जो हमारे कोशिका के अंदर जो पाचन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो कौन करवाता है, लाइजोजोम करवाता है। वो डाइजेशन हमारे सेल के अंदर लाइजोजोम करवा रहा है, ठीक है। हमारे सेल के अंदर क्या है, हमारे सेल के अंदर क्या है, फूड है, क्या है, हमारे सेल के अंदर फूड है, फूड प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब खाना पड़ा हुआ है, हमारे सेल के अंदर क्या है, खाना पड़ा हुआ है। एंड और हम लोगों को क्या मिलती है, फूड से क्या मिलती है हमें, अभी रेस्पिरेशन में हम लोग बताए थे, जो वो टूटता है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो टूट करके क्या बोलते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, और उससे फूड से हम लोग को क्या मिलती है, भोजन से हम लोग को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है,
ठीक है, क्या मिल रही थी? ऊर्जा मिल रही थी। हमारे सेल के अंदर क्या है? भोजन पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो फूड से हमें क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। तो फूड जो है वो किस में कन्वर्ट करवाते हैं हम लोग, मतलब करवानी है एटीपी में। क्या फूड को किस में कन्वर्ट करवानी है? एटीपी में, किस में? ऊर्जा में, ठीक है। एटीपी क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। एटीपी क्या करते हैं? अभी हम लोग रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ा कि एटीपी का क्या काम होता है? वो हमें एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एनर्जी वो क्या होता है? प्रोवाइड करते हैं, हमें क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। हम लोग जो फूड खाते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और वो क्या करते हैं? एटीपी देते हैं। तो यहाँ पे भी सेल में क्या हो रहा है? जो हमारा फूड है, सेल के अंदर जो फूड पड़ा हुआ है वो क्या होता है? वो उससे क्या होता है? हमें ऊर्जा मिल रही है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। क्या हो रहा है? एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रही है। एंड लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम क्या है? एक बैग का स्ट्रक्चर जैसा होता है। क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक थैली के जैसा होता है। क्या होगा? एक थैली के जैसा उसका स्ट्रक्चर होगी। और लाइसोसोम क्या करेगा? अब लाइसोसोम क्या करेगी? ये फूड पार्टिकल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। लाइसोसोम क्या कर देगा? जो फूड पार्टिकल्स हम लोग इंटेक किए हैं, ठीक है, लाइसोसोम क्या करता है? जो फूड पार्टिकल्स हम लोग इंटेक करते हैं उसको क्या करता है? ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसको क्या करता है? ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। एंड खाने का जो डाइजेशन करवाते हैं, ये डाइजेशन कहाँ से हो रही है? हमारे सेल के अंदर हो रही है। जो हम लोग डाइजेशन करवा रहे कहाँ हो रही है? हमारे सेल के अंदर हो रही है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे सेल के अंदर हो रही है। और ये कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? ये डाइजेशन करवा कौन रहा है? लाइसोसोम करवा रहा है, ठीक है। लाइसोसोम करवाता है। ये क्या करता है? हमारे फूड पार्टिकल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या करता है? कन्वर्ट कर देगा। और क्या होता है? एटीपी फॉर्म होता है। तो ये कहाँ हो रही है? ये जो क्रिया और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? इंट्रा सेलुलर, हमारे सेल के अंदर ये डाइजेशन का प्रोसेस हो रही है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। और ये ओवरऑल ये लाइसोसोम क्या करता है? करवाता है, हमारे डाइजेशन का काम करवाता है सेल के अंदर, ठीक है। इसीलिए इसका फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन क्या? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक। अब देखिए क्या करवाता है। टू किल बैक्टीरिया एंड वायरस टू, ये क्या करता है? बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम करता है, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है? फॉरेन मटेरियल या बाहर के पार्टिकल्स को मारने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है? जो भी फॉरेन मटेरियल हो गए, जो बाहर से आए पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है? ये मारने का काम करता है। इसका दूसरा काम क्या है? टू किल बैक्टीरिया। क्या है इसका दूसरा काम? बैक्टीरिया को मारता है या वायरस को मारता है। ये बैक्टीरिया क्या है? बाहर से आए हैं, हमारे सेल का पार्ट नहीं है। बैक्टीरिया क्या है? जो ये क्या करता है? देखिए, टू किल बैक्टीरिया, ये क्या करता है? जो हमारे बाहर से फॉरेन मटेरियल जो है, जो भी बाहर से जो आए हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, वो क्या होता है? हमारे सेल में नहीं होता है। वो क्या होता है? बाहर से आए हुए रहते हैं, ठीक है। वो बाहर का, वो सेल का हमारे पार्ट नहीं होता है। इस लाइसोसोम के पास क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम होता है। लाइसोसोम के पास क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम होता है। अपघटीय एंजाइम होता है। इस लाइसोसोम के पास क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम होता है। ये क्या करेगा? डिग्रेडेशन का काम करता है। क्या करता है ये एंजाइम? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम क्या करता है? डिग्रेडेशन का काम करता है। जितना भी जो कुछ भी आएगा बाहर से, वो क्या करता है? डिग्रेडेशन मतलब क्या? तोड़ फोड़ कर देता है। जितना भी बाहर से आए जो भी फॉरेन मटेरियल होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम, अपघटीय, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में अपघटीय एंजाइम जो पाया जाता है, वो क्या करता है? डिग्रेडेशन का काम करता है। उसको तोड़ फोड़ देगा, उसको मार देगा, उसको बीट कर देगा, ठीक है। क्या करेगा? बीट करेगा, तोड़ फोड़ करेगा। और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, लाइसोसोम की जो पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या होती है? 4 to 5। क्या होती है? 4 to 5। ये क्या होता है? एसिडिक होगी। क्या होगी? 4 to 5 एसिडिक नेचर की होगी।
अब क्या होगा, सेल के अंदर बैक्टीरिया कहीं से घूमते घूमते क्या होगा, जब सेल के अंदर बैक्टीरिया कहीं से घूमते घूमते उसके अंदर आ गया, ठीक है, सेल के अंदर बैक्टीरिया आ गया तो क्या होगा, किसको दिखेगा, लाइजोजोम को दिखेगा। क्या होगा, लाइजोजोम को दिखेगा। और ये लाइजोजोम क्या करेगा, वो ना अब जैसे बैक्टीरिया इंटर करेगी सेल के अंदर तो लाइजोजोम क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा और वो क्या करेगा, अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम को एक्टिव कर देता है। क्या करता है, जैसे ही उसको दिखी सेल के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर सेल के अंदर आई तो वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, वो अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम को एक्टिव कर देगा। देखिए यहाँ मैंने फिगर में दिखाया है कि वो क्या करता है, बाहर से निकल जाएगा, उसका जो रहेगा ना, इस थ्रेड लाइट चारों तरफ वो निकल जाएगा, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम क्या हो जाता है, चारों तरफ वो जैसे उसके अंदर बैक्टीरिया, उसको लाइजोजोम को दिखा कि बैक्टीरिया को या वायरस को या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो वो इंटर किया तो वो क्या होता है, अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। और वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम क्या करता है, जैसे ही एक्टिव होता है, जो कोई भी किसी भी बैक्टीरिया या वायरस वगैरह को देखता है वो क्या करता है, उसको बीट कर देता है, उसको मार देता है, उसको क्या होता है, मार देता है, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। तो क्या करता है, वो उसमें जैसे इंटर होगा कोई बैक्टीरिया वगैरह, उसको क्या करता है, किल कर देता है। तो इसीलिए इसको क्या, इसका काम क्या है, बैक्टीरिया को मारने का काम है। तो टू किल बैक्टीरिया एंड वायरस टू, मतलब बैक्टीरिया और वायरस या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से इंटर हो रही है उसको मारने का काम करता है लाइजोजोम, ठीक है। अब देखिए इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर, क्या बताया था मैंने, इसको और क्या बोला जाता है, स्कैवेंजर ऑफ सेल, कोशिका का सफाई कर्मचारी। क्या करता है, मार देता है कोई भी, तो इसीलिए इसको वो स्कैवेंजर बोलते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोगों ने क्या, मैंने क्या बताया, इसको क्या और क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली जो अपने आप को मार लेता है, ठीक है। आत्मघाती थैली क्यों कहा गया, जो खुद को मार लेता है, ठीक है। लाइजोजोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब देखिए क्या करता है लाइजोजोम, क्या करता है, जब इसके अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम जब एक्सेसिव बनने लगेगा, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में बनने लगेगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, वो उसका जो लाइजोजोम क्या होता है, वो ब्रस्ट हो जाता है, वो क्या होता है, फट जाता है। उसका थैली क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिडिक नेचर का होता है, ठीक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम, इसके अंदर जब बहुत ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम बनने लगेगी तो ये क्या करती है, वो लाइजोजोम क्या होगी, ब्रस्ट हो जाएगी, वो फट जाएगी। तो क्या होगा, जो बाहर जो उसके सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल के अंदर जो बाहर और भी मतलब गोल्गी बॉडीज हुए हैं, ठीक है, और भी जो पार्ट हुए हैं, क्या बोलते हैं, सेल के बाहर निकले, सेल के बाहर जो भी पार्ट रहेंगे, सेल वाल हुए, सेल मेम्ब्रेन हुए, वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, वो सारा कुछ क्या होगा, खराब हो जाएगा, वो सारा कुछ क्या होगा, खराब हो जाएगा। जैसे ही मतलब इसका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम का एसिडिक नेचर, एसिड होता है, ये फैल जाएंगे, क्या होंगे, फैल जाएंगे। ये अब मतलब ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में होंगे तो ब्रस्ट हो जाएंगे और क्या होंगे, सेल के अंदर फैल जाएंगे। तो सेल के अंदर जो फैलेंगे तो इसके और सेल के जो और भी ऑर्गेनेल्स है, और भी सेल मेम्ब्रेन हुए, सेल वाल हुए, ठीक है, गोल्गी बॉडीज हुए, तो वो सब में वो क्या होंगे, फैल जाएंगे। तो वो जो और भी अदर ऑर्गेनेल्स है, वो पार्ट खराब हो जाएगी। जैसे ही अदर ऑर्गेनेल्स जो हुए, वो पार्ट जैसे ही इसका और जो ऑर्गेनेल्स हुए वो खराब होगी, फंक्शंस करना बंद करेगी, तो ये क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगी, ये अपने आप ही क्या होगी, मर जाएगी। क्या हो जाएगी, सुसाइड हो जाएगी। क्योंकि जब और कोई ऑर्गेनेल्स फंक्शन नहीं करेगी तो ये क्या होगी, खुद ये फंक्शन करना बंद कर देगी। क्या होगी, लाइजोजोम अपने आप फंक्शन करना बंद कर देगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मघाती। क्या बोलते हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे कि आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको आत्मघाती, सुसाइडल बैग कहते हैं। ये खुद को ही मार लेता है, ठीक है। एक्सेसिव अमाउंट में जब भी इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम मतलब सिक्रेट्स होगा और बढ़ेगा तो ये क्या होगा, लाइजोजोम क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, ब्रस्ट होगा तो उसका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। एसिड का काम करता है। एसिड क्या होता है,
क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ को नष्ट करता है। एसिड डालिएगा आप स्किन पे तो क्या हो जाए, जल जाता है, ये जल जाएगा या वो नष्ट कर देता है। तो ये भी एसिडिक नेचर का होता है। तो ये क्या होगा, बाहर फैल जाएगा और बाहर जो लाइजोसोम्स के सेल के अंदर और भी सेल ऑर्गेनेल से क्या होगा, उसको क्या करता है, वो खराब कर देता है। जैसे वो सब खराब होगा तो वो अदर सेल ऑर्गेनेल्स अपना फंक्शंस करना बंद करेगा, तो लाइजोसोम क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपने फंक्शंस करना बंद कर देंगे, तो ये मर जाएंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। अब देखिए लाइजोसोम, आगे देखिए पॉइंट, लाइजोसोम हैव नॉट एनी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, कोई डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई भी डबल। हम लोग पढ़े थे सेल ऑर्गेनेल्स क्या बोलते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक मेम्ब्रेन, एक नॉन मेम्ब्रेन और एक बाउंड सेल मतलब मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन एंड बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। वो आप लोग प्रीवियस वीडियोज में, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जिनको समझना है अच्छे से वो प्रीवियस वीडियोज देख लीजिए, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे मैंने बताया था बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, नॉन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मैंने बताया था, सिंगल बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स और डबल बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो लाइजोसोम क्या है, इसमें हैव नॉट एनी डबल मेम्ब्रेन, इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, ये जो है ना लाइजोसोम सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है, मोर एक्टिव ड्यूरिंग ब्लड कैंसर। देखिए हम लोग कैंसर कैसे होता है, ठीक है। ये लाइजोसोम के कारण ही मतलब जो है ना, मतलब ब्लड कैंसर होता है। देखिए क्यों होता है, जब हमारे मतलब लीवर में, ठीक है, क्या होता है, एक्सेसिव सेल ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। एक्सेसिव, जितना हम लोग का बनना चाहिए उससे ज़्यादा सेल बनने लग जाएगा। जैसे हम लोग के लीवर में 10 मिलियन, ठीक है, अगर हम लोग के सेल ग्रोथ बन रही है, तो अगर उससे मोर हो जाएगा, 20 मिलियन, 20 मिलियन हो जाएगा लीवर में सेल ग्रोथ हो जाएगा, उसका सेल बढ़ जाएगा, तो क्या होता है वहाँ पे, क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने लगता है। क्या होता है, ब्लड छोटा उसमें क्लॉट होने लगता है, ब्लड का क्लॉट होने लगता है, थक्का जैसा बनने लगता है। क्या होता है, थक्का जैसा बनने लगता है। जब हम लोग का सेल ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा, जितना हम लोग का नॉर्मल है, नॉर्मल से ज़्यादा सेल ग्रोथ हो जाएगा लीवर में, ठीक है, 10 मिलियन जैसे बनता है, सेल मिलियन से बढ़ करके मोड़ हो जाएगा 20 मिलियन अगर बनने लग गया, तो क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ज़्यादा हो गया तो वो क्या होता है, एक क्लॉट जैसा बनाने लगता है, ठीक है, छोटा थक्का जैसा। और ये थक्का क्या होता है, जब ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा, ब्लड जैसे क्लॉट होगा तो क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। ब्लड क्या जितना सर्कुलेट करता था वो ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा, जम जाएगा। क्या होगा, जम जाएगा, क्लॉट जैसा बन जाएगा और उसका सर्कुलेशन कम हो जाएगा। इसी कारण से क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। इसीलिए लाइजोसोम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि लाइजोसोम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाइट ब्लड सेल पाया जाता है। इसीलिए तभी क्या होता है, ब्लड का क्लॉट होने लग जाता है, ठीक है। अब आते हैं गोल्जी बॉडीज या अपार्टस। इसको क्या बोलते हैं, अपार्टस या गोल्जी बॉडीज, अनदर सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब आगे, मतलब अभी हम लोगों ने क्या ख़त्म किया, लाइजोसोम। अब लाइजोसोम के बाद हम लोग किस पे आते हैं, गोल्जी बॉडीज पे या अपार्टस। क्या बोलते हैं, अपार्टस बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। तो गोल्जी बॉडीज का जो नाम है वो सम्मान में दिया गया था, किनके सम्मान में दिया गया था, कैमिलो गोल्जी। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम के सम्मान में, ठीक है, गोल्जी बॉडीज उनका मतलब गोल्जी बॉडीज नाम दिया गया, ठीक है, कैमिलो गोल्जी के सम्मान में। 1898, ठीक है। द नेम गोल्जी बॉडीज इज गिवन इन द ऑनर ऑफ कैमिलो गोल्जी इन 1898। इट इज फाउंड नियर बाय न्यूक्लियस। ये क्या होता है, मतलब न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के केंद्रक के आसपास ये गोल्जी बॉडीज पाए जाते हैं, केंद्रक के आसपास। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। इसका अनदर नेम क्या, गोल्जी बॉडीज का, लाइपोकॉन्ड्रिया। इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। मैंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के डिफरेंस में बताया था कि कहाँ क्या पाया जाता है, तो वो डिफरेंस जाकर के प्रीवियस वीडियोज में देखिएगा कि गोल्जी बॉडीज के वहाँ तभी मैंने बताया था। गोल्जी बॉडीज किस में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ठीक है।
और सब कुछ मैंने यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का डिफिनेशन भी प्रीवियस वीडियोज में बता चुका है, ठीक है, जा करके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा जिन्होंने नहीं देखा। इन प्लांट सेल इट इज ऑल्सो नॉन एज डिक्टियोजोम्स, ठीक है। एनिमल सेल में, ठीक है, एनिमल सेल में हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है गोल्जी बॉडीज या एपार्टस, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में इसको हम लोग डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। प्लांट सेल में क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज नहीं बोला जाता उसको, प्लांट सेल में क्या इसका नाम हो जाता है, डिक्टियोजोम्स या डिक्टियोजोम्स। इट हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ये क्या करते हैं, ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन को बांध मतलब पैकिंग करने का काम करते हैं, पैकेजिंग, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एक जगह मतलब प्रोटीन को क्या करते हैं, पैकेज करते हैं, ठीक है। और उसको और क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एंड ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, और क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। देखिए प्रोटीन क्या करता है, सिंथेसिस करता है, क्या होता है, प्रोटीन निर्माण करता है, निर्माण करने का काम करता है। देखिए किस किस चीज़ का, कहाँ कहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, आरएनए, राइबोज, मैंने बताया था आरएनए डीएनए वाला में, ठीक है, बेसिक डिफरेंस बताया है, वो भी सब कुछ मैंने बता चुका है, ठीक है, प्रीवियस वीडियोज में। आरएनए और डीएनए के जो बेसिक्स डिफरेंस है उसमें मैंने बताया था कि आरएनए क्या होता है, प्रोटीन का आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, राइबोसोम करता है, ये राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो आरएनए के बारे में हम लोग पढ़ा था कि वो क्या करता है, प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस कर लेता है, क्या करता है, निर्माण करता है। कहाँ कहाँ करता है, नेल में पढ़ा था हम लोग, मसल्स बॉडी के अंदर करते हैं, और ये बॉडी के अंदर बनाता है, और ये क्या होता है, नेल में पाया जाता है, ठीक है। आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस करता है सेल के अंदर, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है, नेल्स में, हेयर में, मसल्स में, ये सब में आरएनए के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है, ठीक है। राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन का क्या होता है, ये इसमें भी, ये तीनों में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। राइबोसोम और ER क्या हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं कहीं पे ER लिखूं तो समझ जाइएगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप से होते हैं, रफ और स्मूथ, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में, और राइबोसोम के बारे में। तो इतना अभी समझिए कि ये तीन जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो कहाँ प्रोटीन का जो सिंथेसिस करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वो क्या अब अलग अलग जगह में, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग जगह में करेंगे, ठीक है, अलग अलग जगह में करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये जो गोल्जी बॉडीज का काम क्या होता है, ये सारा प्रोटीन को क्या करता है, अपने एक जगह लाके स्टोर कर, अपना बंडल की तरह एक जगह पैकेज कर लेता है। जितना भी जो प्रोटीन होता है वो क्या करेगा, एक जगह इसमें आकर के स्टोर कर लेता है, ये पैकेज कर लेता है अपने आप में जितना। और क्या करता है, कंपोनेंट सेल का जितना भी कंपोनेंट्स को ये क्या करता है, फिर धीरे धीरे जो प्रोटीन का अगर आवश्यकता नीड होगा तो ये क्या करता है, वहाँ से अपना गोल्जी बॉडीज फिर क्या करता है, उसको सिक्रेट करता है। तो ये जो अलग अलग जगह जहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वहाँ से ये क्या करता है, अपने आप में स्टोर कर लेता है। जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग कुरियर, ठीक है, जैसे कोई भी कुरियर डिलीवरी वाला रहता है, वो क्या करता है, अलग अलग जगह से कुरियर उठाता है, ठीक है, एक ही जगह से तो नहीं होता है, अलग अलग जगह से कुरियर का ये करता है, ठीक है। जो हम लोग अगर कुछ ऑर्डर किए तो वो अलग अलग मतलब 3-4 सामान तो अलग अलग जगह से क्या करता है, वो स्टोर एक जगह ला करके क्या करता है, कुरियर वाला, कुरियर डिलीवरी जो करता है, जो उसका ऑफिस रहता है, एक ऑफिस रहेगा, वहाँ जाके वो क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है। एक जगह अलग अलग जो हम लोग ऑर्डर किए तो एक जगह ला करके क्या पैकेजिंग का काम करता है। वैसे ही गोल्जी बॉडीज का काम क्या होता है, जैसे जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल से है, वो प्रोटीन का जो मतलब अलग अलग जहाँ अलग अलग भाग में जो मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस जो भी बना रहे प्रोटीन, वो क्या करता है, ये एक जगह अपने आप में पैकेज कर लेता है, एक जगह स्टोर कर लेता है, बंडल की तरह स्टोर कर लेता है। और क्या करता है, जब नीड होता है कंपोनेंट को, अलग अलग कंपोनेंट को यहाँ से ये गोल्जी बॉडीज प्रोटीन को भेजता है। और इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ये क्या करता है, सफाई, ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, सफाई करने का काम करता है, ठीक है, क्या करता है, सफाई करने का काम करता है। वैसे ये क्या करता है, जब बहुत सारा प्रोटीन का निर्माण होगा तो क्या होता है, रास्ता वहाँ क्या सेल क्या वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका ब्लॉक मतलब रास्ता ब्लॉक होने लगेगा। तो ठीक ये क्या करता है, अपने आप में प्रोटीन को अपने आप में स्टोर कर लेता है, बंडल के जैसा अपने आप में ये कर लेता है। तो उससे क्या होता है, रास्ता क्या होता है,
क्लियर हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को आज समझ में आया होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाओ। और जो जहाँ दिक्कत हो, कोई चीज़ जो है वो मैंने प्रीवियस बता चुका है, तो वो प्रीवियस वीडियो आप लोग जा कर के देख लें। मैं बार बार यही बोलूँगी कि प्रीवियस वीडियोज भी देखिएगा, तभी आपको आगे क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो अब आज हम लोग ने क्या पढ़ा, क्या क्या जाना आज हम लोगों ने? हम लोग जाना रेस्पिरेशन, लाइजोसोम और गोल्गी बॉडीज़। तो आज हम लोग ने रेस्पिरेशन और 2 सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ा। तो चलिए आज का हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, आज का यहीं पे टॉपिक एंड करते हैं। अब हम लोग कल आगे जानेंगे और सीखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और सारा कुछ जो है ना इम्पॉर्टेंट है तो नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको भी एक मतलब नोट्स बनती जाएगी, तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।